Today, as I told you, yoga for back pain. So today we are going to do back pain practices, which we are going to do while we lie down. हम लोग पीठ के बल सो जाएंगे और जो लोअर बैक पेन स्पेशली होता है उसके लिए आज हम योगा करेंगे. कल हम प्रैक्टिस किए थे जो कॉमन सा पेन होता है, जनरली नॉट वेरी सीवियर, तो उसके लिए जो लोग बैठ के कर सकते हैं. कल का 5 आसना में बताई थी और मैं बताई थी कि नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, क्योंकि सबसे पहले हमें स्ट्रेस को एड्रेस करना है. फिर आज हम प्रयास करेंगे, हम जो लोग को रेकमेंड नहीं किया गया है कि वो नीचे बैठे, तो वो लोग पीठ के बल सो के कर सके. एक्चुअली वो बैठ ही नहीं सकते हैं नीचे, इतना दर्द होता है. अगर आप लोगों को उस कंडीशन तक हो गया है तो ये वीडियो आपके लिए है. आप मेरे साथ अभी प्रैक्टिस कर सकते हो. अगर आप घर पे हो, लॉकडाउन है, शायद आप घर पे होगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. पहले हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कर लेंगे, 5 राउंड करेंगे एक साथ. फिर हम 5 से 6 आसना, शायद क्योंकि थोड़ा सा वेरिएशन है इसमें, मैं वेरिएशन के साथ ही बताऊंगी. और तो आप पहले हम प्राणायाम करेंगे फिर आसना. ठीक है, ये मेरा राइट हैंड दिखाता है आप लोगों को, सॉरी लेफ्ट हैंड दिखाता है, तो मैं आज ये वाला से शुरू करूँगी. तो ये आपको अगर राइट दिख रहा है तो आप मुझे बता दीजिए. पहले राइट नोस्ट्रिल क्लोज करना है, अनुलोम विलोम. तो जो लेफ्ट आउट ब्रेथ है उसको छोड़ देना है. फिर सांसें ले लेना है बाएं से. क्लोज योर लेफ्ट एंड देन एक्सेल थ्रू योर राइट. फिर राइट से सांसें भरना है, फिर छोड़ देना है लेफ्ट. दिस इज 1 राउंड. फिर सेकेंड राउंड, लेफ्ट से सांसें लेना है, लेफ्ट बंद करके राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, फिर राइट बंद करके लेफ्ट से छोड़ना है, फिर राइट बंद करके लेफ्ट से छोड़ना है, फिर लेफ्ट से लेना है थर्ड राउंड, लेफ्ट बंद करके राइट से छोड़ना है, फिर राइट से लेना है, फिर राइट बंद करके लेफ्ट से छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट बंद करके राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, राइट बंद, एक्सेल लेफ्ट. लास्ट राउंड, लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट बंद करके राइट से छोड़ना है, फिर राइट से लेना है, राइट बंद करके लेफ्ट से छोड़ना है. ये हमारा 5 राउंड हो गया. उसके बाद हम जाएंगे आसना के. तो आई विल बी लाइंग डाउन, सो होपफुली यू कैन सी. पहले हम शुरू करेंगे जिसका नाम है सेतु बंधासन, ब्रिज. तो ऑलवेज रेकमेंडेड है कि हम एक साइड होके फिर लाई डाउन. दोनों हाथ बॉडी के आसपास रहेगा. सांसें लेते हुए स्पाइन हिप अप, सांसें छोड़ते हुए एक मसाज करते हुए, रीढ़ गिनते हुए, रीढ़ की हड्डियां गिनते हुए, ड्रॉप योर स्पाइन डाउन. बहुत ही माइंडफुली करना है, आंखें बंद रहेगा. सांसें भर लीजिए 1 by 1, डिस्क बाय डिस्क काउंटिंग
एंड एक्सहेल। फिर सांसें लेना है, इनहेल, फिर सांसें छोड़ना है, एक्सहेल, और एक बार इनहेल एंड एक्सहेल। वंस अगेन इनहेल एंड एक्सहेल। ये हो जाने के बाद आप अपना लेफ्ट लेग स्ट्रेच कर लेंगे। राइट लेग को लाना है चेस्ट के पास। दोनों हाथ ऐसे बांध लीजिए उंगलियों को। फिर लेफ्ट लेग को स्ट्रेट रखते हुए राइट लेग को अपने शोल्डर की तरफ खींचना है और पीठ को फ्लोर पे प्रेस करना है। फिर सेम प्रैक्टिस अदर साइड, दूसरे तरफ भी वही समान अभ्यास करेंगे। आप अगर बहुत देर तक रुकते हैं तो सामान्य तरीके से श्वास प्रश्वास रहेगा। फिर हम और 2 बार करेंगे। ये वाला प्रैक्टिस आप मेरे साथ भी कर सकते हैं अगर आप लोग अभी देख रहे हैं। उसके बाद दोनों घुटने को ऐसे बेंड कर लेना है एंड दोनों पैर को आकाश के ओर या छत के ओर ऐसे रखना है सीधे। हमारा जो हिप एंड टेलबोन वो नीचे की तरफ रहेगा एंड जो टोज सामने की तरफ फ्लेक्स करना है, हील पुश करना है आकाश के ओर और सीलिंग के ओर। इसका नाम है फाउंटेन पोज। आप जितना देर यहां पे रह सकते हैं। उसके बाद आपका राइट लेग बेंड कर लेना है और जो लेफ्ट एंकल है उसको राइट नी के ऊपर ऐसे रखना है। अगर आपको थोड़ा और स्ट्रेच चाहिए तो ऐसे उंगली बांध लीजिए थाई में, राइट थाई में। देन यू कैन पुश योर लेफ्ट नी अवे एंड पुल योर राइट थाई टुवर्ड्स यू। राइट थाई को अपने तरफ खींचना है, लेफ्ट नी को दूसरे ओर खींचना है, अपने से दूर। ये मेनली जिनको साइटिका पेन है ये बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप अभी करेंगे तो पता चल जाएगा। फिर दोनों लेग ऊपर ले जाइए, राइट एंकल ऑन लेफ्ट नी। यू कैन बेंड योर लेफ्ट नी। फिर होल्ड योर इनर थाई, इंटरलॉक योर फिंगर्स। सेम प्रैक्टिस, यू कैन फ्लेक्स योर टोज एंड एंकल्स टुवर्ड्स यू। राइट नी को एवे अपने से थोड़ा दूर ऐसे स्ट्रेच करके रखना है, पुश करना है एंड यू पुल योर लेफ्ट थाई टुवर्ड्स यू। ये प्रोसेस में अपना हिप टेलबोन नीचे की ओर ही रखना है, उठना नहीं चाहिए एंड शोल्डर को ज्यादा टेंस नहीं करना है। धीरे से ही वो फील करना है क्या हो रहा है, कितना कैसा स्ट्रेच कहां पे महसूस हो रहा है। ये हो गया हमारा तीसरा प्रैक्टिस। चौथा प्रैक्टिस है सबसे बेहतरीन टेक्निक, स्पेशल टेक्निक है जिसका नाम है लंबार स्ट्रेच। आप दोनों हाथ को और उदर आकर्षण आसन जिसे कहते हैं, दोनों हाथ को 180 डिग्री शोल्डर लेवल पे रखना है। दोनों घुटने को राइट साइड में ऐसे ट्विस्ट करके नीचे की ओर लेना है। अगर आप ज्यादा नीचे तक नहीं जा सकते हैं तो यू कैन टेक द सपोर्ट ऑफ योर राइट पाम। ऐसे राइट पाम का सपोर्ट लेके इसको ऐसे प्रेस करके रखना है और हेड लेफ्ट के ओर।
ये दूसरे तरफ से भी करना है जितना देर हो सके, या फिर आपको मूवमेंट भी कर सकते हो 10 से 20 बार तक दोनों साइड। ये हो गया हमारा फोर्थ प्रैक्टिस। फिफ्थ प्रैक्टिस इसी का ही एक वेरिएशन है। हम लोग राइट लेग को स्ट्रेच आउट कर देना है, लेफ्ट नी को ऐसे पकड़ के राइट के ओर लाना है एंड लेफ्ट के ओर देखना है। जितना ये नी को नीचे लगाने की कोशिश करेंगे, एक अच्छा सा स्ट्रेच महसूस होगा। जिन लोगों को पेन हो रहा है, ये वाला आप अभी कोशिश करिए, बहुत अच्छा महसूस होगा, आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। ये सारे के सारे प्रैक्टिस इमीडिएट इफेक्टिव है। फिर दूसरे तरफ, नॉर्मली योगा में हमें निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन ये जो बैक पेन का आपको तुरंत उसमें राहत मिलेगा। फिर हम राइट नी को पकड़ के लेफ्ट के ओर लेना है और देखना है राइट के ओर। नी टू योर लेफ्ट, हेड टू योर राइट। ये चिक को, राइट चिक एंड ईयर को जितना नीचे रखना है एंड राइट नी को लेफ्ट साइड घुटने को नीचे लगाने की कोशिश करना है। और सबसे महत्व है लेफ्ट लेग को ध्यान में रखना है, क्योंकि वो बेंड हो जाता है। उसको जितना आप ध्यान में रख के स्ट्रेच रखेंगे, उतना ज्यादा अच्छा स्ट्रेच होगा। अगर आपको बहुत ज्यादा टाइटनेस पेन है तो धीरे से ही लीजिएगा, जितना हो सके उतना। ये हो गया हमारा फिफ्थ प्रैक्टिस। और एक लास्ट वाला प्रैक्टिस जिसका नाम है क्रॉस्ड लेग लंबा स्ट्रेच। उसमें हम क्या करते हैं, राइट थाई को लेफ्ट थाई में रखते हैं। आप यहीं पे रह सकते हो, या फिर यू कैन टक योर टोज अंडर योर लेफ्ट एंकल। दोनों नी को थोड़े चेस्ट के आसपास लाना है, फिर दोनों नी जाएगा लेफ्ट। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बी केयरफुल एंड देखना है राइट। फिर सामने आ जाना है, चेंज। लेफ्ट थाई आएगा राइट में, लेफ्ट एंकल जाएगा राइट एंकल के अंडर में। फिर नीज राइट को, हेड लेफ्ट को। फिर वापस आ जाना है। ये वाला आप ऐसे ही करने के बाद थोड़ा ये वाला प्रैक्टिस भी कर लीजिए। दोनों पाम को नी पे रखना है, यू कैन क्रॉस योर एंकल्स लाइक दिस। और यहाँ पे थोड़ा से घूर्णन करना है, लंबर एरिया को सर्कुलर मूवमेंट में ध्यान में रखते हुए, बहुत ही माइंडफुली ऐसे ही एक सर्कल होना चाहिए लोअर बैक एरिया में। जैसे कि यू पुश योर नी अवे, देन ब्रिंग इट टू योर राइट एंड टुवर्ड्स यू एंड लेफ्ट। जैसे कि हम नेक रोटेशन करते हैं और हिप रोटेशन करते हैं, उसी तरीके से। फिर दोनों दिशा में, ऑपोजिट साइड डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी हमें ये करना है। ठीक है। और जैसे कि जो लोग सो रहे हैं, सोने के वक्त अगर हम ऐसे स्ट्रेच करके सोते हैं तो भी दर्द होता है। अगर रिलैक्स करना है तो हमें ऐसे बेंड करके लेग रिलैक्स कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी रिलैक्सिंग, क्योंकि हमारा पूरा स्पाइन फ्लैट रहेगा नीचे। और अगर आंख लग जाए तो पैर इधर उधर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों नी को ऐसे जोड़ के फीट को, ठीक है। तो सॉरी, किसी ने कॉल कर दिया था। तो ये रहा हमारा आज का, जो लोग बैठ के नहीं कर सकते वो लोग
पीठ के बल सो के हम जो एक्सरसाइज है, योगा आसना है, वो कर सकते हैं। तो आज का विषय हम यही रखेंगे। मैं थोड़ा उसको रिपीट कर देती हूँ कि आप भूलें ना। पहले तो हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करेंगे और ध्यान देंगे कि क्या क्या चीज़ से बैक पेन होता है, क्या हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि सीधी करके रीढ़ में बैठना है, ज़्यादा देर तक सीटेड पोजीशन में नहीं रहना है। अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो 15 मिनट आधा घंटे में कहीं जाके टहल के आ जाना है, या फिर चेयर में ही स्ट्रेच कर लेना है। फिर बाकी नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग करते ही रहना है और अच्छे से सोना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। और बाकी है ये आसना। तो हमारा योगा एक जीवनचर्या है, जीवन जीने का शैली है। सिर्फ अगर हम ऐसे प्रश्न करेंगे कौन सा योगा करेंगे, तो योगा सिर्फ मतलब योगा स्ट्रेचेस आसना नहीं होता है। योगा मतलब हम कब उठते हैं, क्या खाते हैं, क्या क्या हम कैरी करते हैं, थॉट्स कैरी करते हैं, एंड हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। तो ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए एंड खुश रहिए। कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप उसके बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं होंगे तो ठीक हो जाएंगे। जैसे कि एक जोक याद आ रहा है, पता नहीं ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये वाला जोक। तो एक बोलते हैं कि बहुत बाल झड़ रहा है, तो क्यों? बहुत स्ट्रेस है इसलिए बहुत बाल झड़ रहा है। तो बोले स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि बहुत बाल झड़ रहा है। सो ऐसे ना हो जाए कि स्ट्रेस है करके हमें बैक पेन हो रहा है और बैक पेन हो रहा है करके स्ट्रेस है। तो इसको ऐसे क्रॉस मत करिए, खुश रहा करिए। ठीक है, पेन आता है, चला जाएगा, बॉडी अपने आप हील हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो योगा करिए, स्वस्थ हो जाएंगे। धन्यवाद।